इतना तो मैं बोलूंगा, ये टॉपिक ना छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत लंबा टॉपिक है। जैसे जी। आज का ये डायलॉग है, तो जब आपने ये डायलॉग हमें दिया तो हम तो काफी सोच में पड़ गए। और मतलब ऐसा नहीं कि पुरुष को जरूरत नहीं होती है, पर पुरुष समझता नहीं जब तक मुसीबत नहीं आती है। लेकिन स्त्री है, इसलिए स्त्रियों में डिहाइड्रेशन बहुत होता है। प्यार में जुनून है कि ये डायलॉग एक स्त्री बोलती है, पुरुष नहीं बोलता है। हीरोइन ने ये डायलॉग शेयर किया है और यही खासियत है कि जो पुरुषों में समय से आता है, अनुभव से आता है, समय से आता है। और स्त्री में एक और क्वालिटी मैंने किसी एक्सपर्ट से सुना था कि आप एक पुरुष को बोल दीजिए आज तुम्हारी छुट्टी है, कुछ मत करो, वो आराम से बैठ जाएगा, मस्ती में रहेगा, बड़ा माने कुछ भी पॉपकॉर्न खाता रहेगा, वीडियो देखता रहेगा या कि वीडियो गेम खेलता रहेगा और उसका रिलैक्सेशन हो जाता है। परंतु स्त्रियों को छुट्टी में भेजना पड़ेगा, आपको एक पूरे ही नए फिजिकल स्पेस में भेजना होगा। तो उसी आराम को ढूंढने के लिए ये डायलॉग है। नमस्कार आपको भी और आपके दर्शकों को भी। तो आज का डायलॉग है, प्यार क्या। में जुनून है जी। पर दोस्ती में सुकून है। तो जब आपने हमें ये डायलॉग बताया था, तो हमारे मन में जो भाव उठे थे या विचार उठे थे, मूवी को देखने के बाद वो और रीइंफोर्स ही हो गए। मूवी से बहुत ही क्लियर हो जाता है कि ये जो डायलॉग है, ये एक लड़की का डायलॉग है, एक लड़की की सोच है। और ये डायलॉग जो है, स्त्री जो है उसका इन्वॉल्वमेंट हर एक्टिविटी के साथ बायोलॉजिकल रूप से, माने उसका उसकी अपब्रिंगिंग कह लीजिए या उसकी सेंसिटिविटी कह लीजिए, और उसका जो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हर चीज के साथ बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी चीजों के साथ बहुत ज्यादा होता है। और दिन में आदमी मतलब 3-4 हजार डिसीजंस लेता है। तो जब आदमी 3-4 हजार डिसीजन लेता है, तो स्त्री तो और भी ज्यादा डिसीजन ले रही है, या उसके डिसीजन मेकिंग में कंपोनेंट्स ज्यादा हो जा रहे हैं। तो उतने कंपोनेंट से डील करने के लिए जो एनर्जी लगती है, वो उसको जो है स्ट्रेस भी उतना ही करती है। फिजिकल लेवल पे हम देख सकते हैं कि उसको डिहाइड्रेट उतना करती है, लेकिन उसको इमोशनल लेवल पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा करती है। तो वो जब रिलेशनशिप्स में देखती है, तो वो एक ऐसा रिलेशनशिप ढूंढ रही होती है जो दोस्ती का है, अनकंडीशनल है। वही उस इस मूवी के डायलॉग से भी हमें समझ में आता है कि उसकी ये ऐसा एक उसकी आवश्यकता है। और उसको आप स्पिरिचुअल हिसाब से अगर आप देखना चाहें, तो आप शिव शक्ति का प्रिंसिपल है, यिन यांग का प्रिंसिपल है, जिसमें जितना आपकी एनर्जी स्ट्रेन में आती है जब आप चैलेंजेस लेते हैं, तो उसको एक बैलेंस करने के लिए उतना यांग भी जरूरत होता है। और वो यांग जो है साक्षी भाव से ही आता है। साक्षी भाव आपका तभी हो सकता है जब आप शांत से बैठ सकते हो। अगर मतलब लेट सपोज कि ये इम्बैलेंस है हमारी लाइफ में, हम नहीं ला पा रहे सुकून, हमारी लाइफ में चैलेंजेस भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, तो इसका हमें कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए। जी हाँ, तो इसको एक तो वर्लिंग बोलते हैं, स्पिनिंग कह लीजिए, वर्लिंग कह लीजिए, है ना। आपने देखा होगा वृंदावन में लोग नाचते हैं जब, तो स्पिनिंग करते हैं। और ये लड़कियां ज्यादा करती हैं, क्योंकि लड़कियों को स्ट्रेस होता है ना, तो नेचर ने उनको स्वाभाविक रूप से ही बता दिया है कि तुमको ये करना है। जी। तो और उसको सिंगल भी कर सकते हैं, कि आप एक अंगूठा सामने कर लीजिए, अंगूठे के नाखून को देखिए, और उसको आप बाईं तरफ से अपनी बाएं बाएं तरफ से पूरी प्रकृति घूमती है, तो आप प्रकृति के साथ आपको अलाइन करना पड़ेगा, तो तब उसमें बैलेंस आएगा। और उसको आप गिनती में पहले करिए, 10 बार कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको बढ़ाते चले जाइए उसको। उससे जो है आपका एक एनर्जी का अलाइनमेंट आ जाएगा। बहुत ही मतलब गहरे घाव भी उससे दूर हो सकते हैं। फिजिकल लेवल पे जब करते हैं तो बाएं तरफ से ही घूमना है और पीछे की ओर घूमना है। लेकिन जब मेंटल करते हैं तो उसको क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज करना है, फॉरवर्ड टू बैक को बैक टू फॉरवर्ड करना है। बॉडी के लेवल पर स्वामी जी ये कहाँ पे बैलेंस होना शुरू हो जाती हैं जब हम ये स्पिनिंग या ये। एनर्जी के लेवल पे बैलेंस होती है। आप इसको चक्रा से भी रिलेट कर सकते हैं, आप उसको ईड़ा पिंगला से भी रिलेट कर सकते हैं। आप खुद ही देखेंगे आपकी श्वास पे कैसे प्रभाव पड़ रहा है।
का मतलब हमारी एनर्जीज जो है हमारे इमोशंस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहती हैं। पूरी तरह कनेक्टेड है। और हमारा अगर एनर्जीज पे बैलेंस रहेगा तो धीरे धीरे हमारा कंट्रोल जो है हमारे इमोशंस पे भी आएगा। आपने बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल टिप दे दी स्वामी जी आपने हमें। और ये जानकर अच्छा लगा कि अगर हम इतनी छोटी छोटी एक्टिविटीज या इंसाइट्स को अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो हमारी लाइफ जब हम करना शुरू करेंगे तो बैलेंस की तरफ या हमारा एक फ्रीक्वेंसी लेवल जो है इससे रेज होना शुरू हो जाएगा। जी। Thank you so much, Swamiji, for giving us your time and your valuable insights to me and to my audience. हमारी अगली वीडियो तक दर्शकों के लिए यही रहेगा कि अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा डायलॉग है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि इसका अर्थ जो है वह कुछ और भी हो सकता है या किसी गहराई पर भी जा सकता है, तो आप उस डायलॉग और उस मूवी का नाम हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन पर। और मिलते हैं आपसे अगली बार अपने नेक्स्ट डायलॉग के साथ।